Hello everyone, this is the second part of my video in which I am going to explain you about the sedimentary rock. ठीक है, हम 9th चैप्टर पढ़ रहे थे इन द क्लास 5th का रॉक्स एंड मिनरल्स का। तो उसका अब आज का टॉपिक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ फॉसिल रॉक वी कैन से, क्योंकि इसे बनने में मिलियंस एंड ईयर्स लग जाते हैं। कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं? क्योंकि जो एक लेयर होती है मिट्टी की, एक लेयर होती है, जब वो मिट्टी की लेयर दबती जाती है उसके ऊपर और मिट्टी आती रहती है और मिट्टी आती रहती है, और इस तरीके से जब वो मिट्टी का लेयर बढ़ता जाता है, दबता जाता है, और फिर काफ़ी लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक जब ये सारे लेयर्स एक साथ में होते जाते हैं, तब जाके बन पाता है हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक। इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है, और ये मोस्ट ऑफ इट हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? इन द वाटर, सी ओशंस में मिलता है हमें ये। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, सैंड एंड मड क्ले दैट आर डिपॉजिटेड इन द सी और द ओशन. Due to the repeated heat and cooling of mountains by rain, wind and sunlight, the small pieces of rocks are carried out by the river and strong winds into the lakes or the sea. मतलब वही बोलना चाह रहे हैं कि जब बारिश होती है या फिर बहुत बड़ी आंधी आती है, तूफान आता है, तो ऊपर की सारी मिट्टी उड़ा के कहीं और ले जाता है, और जो जहाँ पे वो लेके जाता है उस जगह पे फिर वो मिट्टी क्या हो जाती है? हमारी दब जाती है। फिर उसके बाद ऊपर से और नई मिट्टी आ जाती है और नए स्टोन्स आ जाते हैं। तो ये जो नीचे जो का जो लेयर होता है मिट्टी का, वो क्या होता है? धीरे धीरे करके दबता जाता, और जो दब जाता है बहुत सालों तक, तब बन के आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सो हेयर इन द पिक्चर इट हैज़ बीन इवन शोन इन द, कि आप कुछ दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो है पूरी मिट्टी देखो यहाँ से आ रही है और ये नीचे जाके यहाँ पे लेयर बना रही है। धीरे धीरे करके ये लेयर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, और लास्ट में जब हमें वो बनते बनते ही हम उसे तोड़ देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक हम उसे बनते बनते ही तोड़ देते हैं, मगर ये लेयर हमें देखने के लिए कहाँ मिलती है? इन द सी एंड द ओशन। तो ये जो दीज रॉक्स pieces sink to the bottom and settle down to the form layers called sediment. As time passes, these sediments collect over the lower layer and continuously pressure upon the lower layer harden in them into the rocks. This type of rocks are called the sedimentary rock. तो इस टाइप के रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। क्यों महंगा होता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ये रॉक हमारा। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, ठीक है, क्लोमेरेटेड स्टोन, और उसके बाद शेल, देन है हमारा लाइमस्टोन। दीज आर देयर। तो हम पहले पढ़ते हैं सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड, मतलब ये मिट्टी से, जो सैंड की मिट्टी होती है उससे बनता है, विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर। अपने आप ही ये सीमेंटेड का मतलब होता है जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाना अच्छी तरीके से। दिस टाइप ऑफ रॉक मोस्टली कंटेन्स मिनरल्स कॉल्ड द पोटाश. This type of rock is widely used for making the building. The famous Red Fort and the Qutub Minar in Delhi are the historical buildings in Agra, Gwalior are made up of sandstone. तो जो सैंडस्टोन की ही बनी हुई है हमारे, जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, वो है हमारा रेड फोर्ट जो बना हुआ है। नेक्स्ट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट. It is formed when the gravels, pebbles and stone get cemented together by the minerals. It is mostly orange or grey in color. It is uneven and coarse in texture. It is used in construction work. Construction work में आपने बहुत बार देखा होगा इस तरीके के स्टोन्स को, जो बहुत ही ज़्यादा ना अलग अलग कलर के होते हैं और मिक्सड होते हैं, तो दैट इज़ अ क्लोमेरेटेड स्टोन. Shale is a rock made up of deposition of the clay and mud particle. It is a soft rock and is used to make tiles and bricks. ठीक है, ये वाला जो है रॉक शेल, ये हमारा बनाने के काम आता है, ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाने के काम आता है, और इवन दो द टाइल्स, जो पतली पतली टाइल्स होती हैं, उन्हें बनाने के लिए काम आता है। Next is a limestone. Limestone is a sediment rock, but it is not formed by the deposition of the
mud and clay or sand. It is made of minerals. कैल्साइट जो मिनरल होता है जो निकलता है हमारे सी एनिमल्स में से. सी एनिमल्स में मतलब जो शेल वाला जो एनिमल होता है, जो सिप्पी जिसे हम कहते हैं, वो वाला जो एनिमल होता है सिप्पी वाला, वो जो मर जाता है, जब वो डेड हो जाता है, तो उसकी जो सिप्पी होती है, उस सिप्पी से ही मिलता है हमें हमारा लाइमस्टोन. वो जो सिप्पी है वो डिकम्पोज होती रहती है, धीरे धीरे दबती रहती है, और उससे बनकर आता है हमारा लाइमस्टोन. ये जो लाइमस्टोन है इसे हम एक तरीके का चूना भी बोलते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं हमारे घर बनाने में. तो दिस इज़ नथिंग जस्ट अ कैल्साइट एक मिनरल है, बहुत ही स्ट्रांग मिनरल है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं. So this is a limestone which is come from the calcite mineral, जो calcite mineral से आता है हमारे पास. Next is the gypsum. Gypsum is a soft rock. It is made up of sulfate mineral. It is used to make plaster of Paris, cars, walls, ceiling and mold. मतलब जो हमारे घर हड्डी टूट जाती है, whenever bones have been break down, तो हम डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो वो वाइट कलर का जो प्लास्टर हमें लगाता है, वो प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, वो जो प्लास्टर हमें लगाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो बनता है हमारे इसी जिप्सम रॉक से. दिस इज़ द रॉक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हमारे घर की छतों के ऊपर जो सीलिंग लगती है, जब वो ख़राब हो जाती है, या फिर हम डिज़ाइन की जो सीलिंग्स लगाते हैं, दैट ऑल इज़ मेड अप ऑफ दिस जिप्सम रॉक ओनली. So this is all up to about the sedimentary rock, in which I have explained you how the sedimentary rocks has been formed. The 5 kinds of sedimentary rock that are your sandstone, then it's your gypsum, limestone, shale and conglomerate. Okay.